डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आप लोगों के लिए हिंदी के श्रेष्ठ लेखक यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज नामक चैप्टर में कुछ पैराग्राफ पढ़ाया था। मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था कि वह लखनवी अंदाज में बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से खीरे को खाने के लिए उन खीरों पर नमक छिड़क रहा था। वह लखनवी अंदाज खीरों को टुकड़ों में करके उस पर जीरा मिला हुआ नमक और मिर्ची मिला हुआ पाउडर छिड़क रहा था। ये विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को देख करके लेखक अनुमान कर रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की जो मुख है वह रसास्वादन करने के लिए लालायित हो रहा है। उस लखनवी अंदाज व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को देख करके लेखक ने विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं की थी। लेखक कहता है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की पांखों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी मुरक दी। नवाब साहब ने जो खीरा था, जो खीरे के लिए नवाब साहब ने काट करके रखा था, टुकड़ों में उसे किया था, पांखों में बनाया था। बाकी कहते कि लंबा लंबा खीरे को काटना। तो जो खीरे के लिए उन्होंने काटा था, उस खीरे पर उन्होंने नमक के लिए छिड़का और लाल मिर्ची का पाउडर डाला। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से उनके जबड़े जो थे स्फुरित हो रहे थे, फड़क रहे थे। काहे के लिए? उन खीरों को खाने के लिए। उन जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों को की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक कहता है कि हम अपनी कनखियों से, कनखियाँ कहते हैं कि आंखों को तिरछा करके, हम अपनी आंखों को तिरछा करके उन लखनवी अंदाज में बैठे हुए जो व्यक्ति थे, नवाब साहब थे, उन नवाब साहब की विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं थी, उन प्रतिक्रियाओं को हम अच्छी तरह से देख रहे थे कि नवाब साहब किस तरह से अपने कार्यों को कर रहे हैं। उन कार्यों को निरंतर हम देख रहे थे। हमने ये विचार लगाया कि मियाँ रईस बनते हैं, लोग रईस तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं कि वह लोगों की नज़रों में बच सकें, इसलिए वो अपनी असलियत को वहाँ पर प्रकट जरूर कर देते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए। नवाब साहब ने फिर हमारी ओर देखा और देख करके उन्होंने फिर अपने अंदाज में हमें खीरे खाने के लिए आमंत्रित किया। खीरे खाने के लिए कहा। लखनऊ का वालम खीरा है। उन्होंने इस बात के लिए कहा कि ये जो खीरा है वो बहुत ही स्पेशल है। ये लखनऊ का वालम खीरा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस तरह से उन्होंने अपने अंदाज में हमें उस खीरे को खाने के लिए कहा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती, पनियाती शब्द पनियाती शब्द का अर्थ होता है उसका रस अर्थात रसीली। पनियाती शब्द का अर्थ होता है रसीली, अर्थात उस खीरे का जो रस था, उस रस के लिए पनियाती शब्द से संबोधित किया गया है।
तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती पाखें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कहता है कि वो खीरा इतना स्वादिष्ट लग रहा था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, उसकी पाखों से जो रस निकल रहा था, उसको देख करके मेरे मुख में पानी आ रहा था। अर्थात जो मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी इन खीरों को खाऊं। पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक कहता है कि हम पहले ही खाने के लिए इनकार कर चुके थे, और जब एक बार खाने के लिए इनकार कर दिया है, दोबारा से यदि हम कहते हैं कि लाइए अच्छा हम खा लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे जो है हम अपने स्तर से गिर रहे हैं। या तो हम किसी वस्तु को पहले से ही मना ना करें, कोई वस्तु हमें दी जा रही है तो उस वस्तु के लिए हम खा लें, और जब हम वस्तु के लिए मना कर दिया फिर उसके लिए यदि हम मांग करके खाते हैं तो एक अपने स्तर से गिर जाना होता है। तो लेखक कह रहा है कि हमें इच्छा तो बहुत हो रही थी कि हम इन खीरों को खाएं, लेकिन पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए मांग करके भी नहीं खा सकते थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब कहते हैं किसी चीज को खाने की इच्छा। तो लेखक कहता है कि हमने उनके लिए उत्तर दे दिया कि आप खाइए, और हमें इस समय खीरे खाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मेदा भी जरा कमजोर है, केवला सब फरमाइए। उन्होंने कहा कि जो मेरा शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी कमजोर है, इसलिए आप ही शौक फरमाइए, आप ही क़िबला फरमाइए, आप ही खाइए। इस तरह से लेखक ने उन नवाब साहब के लिए उत्तर दिया। नवाब साहब ने सात कृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की पांखों की ओर देखा। लेखक कहता है कि उसने जो नवाब साहब वहां पर बैठे हुए थे, उन नवाब साहब ने सात कृष्ण सा माने होता है सा कृष्ण, सा का होता है सहित, और कृष्ण का होता है लालच। अर्थात पूरी लालच के साथ में, लालच काय का था? उन खीरों को खाने का। तो उन खीरों को खाने के लालच के सहित उनकी जो आंखें थी उन खीरों को देख करके लालायित हो रही थी, लालची बन रही थी, और लालची आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई उनकी आंखें इस बात को देख रही थी कि मैंने जो नमक मिर्च इसमें मिलाया है, इससे ये खीरा जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है। इसलिए उस लालचपन से खीरे की पांखों की ओर उन्होंने देखा, और खिड़की के बाहर देख करके दीर्घ निश्वास ली। निश्वास कहते हैं गहरी सांस लेना, दीर्घ कहते हैं गहरी। निश्वास माने सांस लेना। उन्होंने खिड़की की बाहर देखा, और खिड़की की बाहर देख करके उन्होंने गहरी सांस ली, और खीरे की एक पांख उठाकर ओठों तक ले गए। खीरे की एक पांख को उठाया और पांख को ले जाकर के उन्होंने ओठों तक लगाया। पांख को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मिल गई। उन्हें बहुत ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। उन्होंने उस खीरे की पांख को मुख से लगाया, और होठों तक लगाने के बाद में उसके लिए सूंघा कि इससे खुशबू भी आ रही है, और उन्होंने इस कल्पना से कि इसमें बहुत अधिक स्वाद होगा, उस स्वाद की कल्पना से उन्होंने बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ में अपनी जो आंखें थी उन आंखों के लिए बंद कर लिया।